हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा में होने वाली प्री डीएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए संपूर्ण हिंदी से टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। न्यू पैटर्न के साथ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बाकी मॉडल पेपर अगर नहीं देखा होगा बाकी वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वर्णों की कुल संख्या 46 होती है, बिल्कुल गलत है। द्विगुण व्यंजन ट ठ को कहा जाता है, ये भी गलत है। संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ और स्र है, जी हाँ, ये जो है अक्ष त्र स्र को ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन य र ल व, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ और स्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है? स्वरों का वर्गीकरण क्या उच्चारण के आधार पर किया जाता है, क्या प्रयोग के आधार पर, शब्द के आधार पर या निर्माण के आधार पर? तो किन किन आधार पर किया जाता है उसको देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर किया जाता है और निर्माण के आधार पर किया जाता है। स्वर का उच्चारण जो है उच्चारण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और निर्माण के आधार पर। इस प्रकार 1, 2 और 4 जो है इसका सही होता है। कौन से ऑप्शन पे देखते हैं? 1, 2 और 4, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नलिखित कथन और कारण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग काम करता हो उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जो पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, सत्य है। कारण देखते हैं, ए और ओ मध्य स्वर के उदाहरण हैं। जी नहीं, ये जो है आपका कारण गलत होता है। ए और ओ जो है मध्य स्वर का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार कथन जो है इसका सत्य होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन ए कथन सही है और कारण जो है गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का सही क्रम क्या है? मुखाकृति के आधार पर देखते हैं सही क्रम कौन सा है। संवृत्त स्वर, ये जो है पहला आता है, ठीक है। फिर आता है विवृत्त स्वर दूसरा में। तीसरा आता है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा होता है। चौथा आता है आपका अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन होगा ए सी बी डी। ए सी बी डी, देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शब्द में अनुस्वारिकता है? पंडित, गंगा, आंचल या आंगन? तो इनमें से मुख्यतः आंचल में अनुस्वारिकता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चोला, खिचड़ी, चांग या रिक्शा? इनमें से खिचड़ी जो है तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तद्भव और तत्सम और तद्भव दिया गया है, जिसमें से कौन सा सही सुमेलित है उसे बताना है, ठीक है। आश्रय या आस, आश्रय जो है तत्सम है और आस जो है तद्भव है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। आमलक, आम, ये जो है आपका सत्य होता है। इयत, इतना, ये भी गलत है। उपल, कंडा, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, तत्सम संख्या चतुर्विंशति का तद्भव रूप क्या है? 64, 14, 24 या 96?
तत्सम संख्या चतुर्विंशति का तद्भव रूप जो है 24 है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जरज शब्द क्या है? ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द, निरर्थक शब्द या विदेशज शब्द? जलज शब्द जो है योग ऋण शब्द है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंजीनियर किस भाषा का तद्भव रूप है? फ्रांसीसी, तुर्की, यूनानी या जापानी? इंजीनियर शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संस्कृत के उपसर्ग से बना एक शब्द नहीं है? अपहरण, अतिक्रमण, कुपुत्र या अवसर? इनमें से अपहरण जो है संस्कृत के उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत में कौन सा उपसर्ग पाया जाता है? अति, अनु, गत या अच? अतीत में अति उपसर्ग पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जो प्रत्यय क्रिया धातु या मूल क्रिया में अंत में जोड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तत्सम शब्द या उपसर्ग? जो प्रत्यय क्रिया धातु या मूल क्रिया में अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंकिल शब्द से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप में लिखिए। पंकिल शब्द में जो प्रत्यय होते हैं वो उसको अलग करना है, तो कौन सा प्रत्यय अलग है इसमें से? तो पंक प्रत्यय जो है पंकिल में अलग होता है। ऑप्शन ए जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग पाया जाता है? सरकार शब्द में मुख्यतः सर उपसर्ग पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुण स्वर संधि में स्वरों के मेल से निम्न में से कौन सा परिवर्तन अत्यंत है? अधन ई बराबर ए, अधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ या आधन बड़े उ बराबर अ? तो गुण स्वर संधि में स्वरों के मेल से इनमें से आधन बड़े उ बराबर अ जो है परिवर्तन अत्यंत है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां नंबर का, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें वर्ण स्वर संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। अध्ययन, अद्यपि, गमन या प्रत्येक? इनमें से गमन एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर्ण संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? इनमें से निसंदेह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों में से सत्य कौन सा है? वागीश्वर का संधि विच्छेद वाग्धन ईश्वर है। जी हाँ, वागीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? वाग्धन ईश्वर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानक व्याकरण के अनुसार समास के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 7? मानक व्याकरण के अनुसार समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न युग्मों में से कौन सा असत्य है? समासिक पद है और समास का नाम है। यथाशक्ति अवयवी भाव समास, असत्य बोले है ना, तो ये आपका सत्य होता है। यथाशक्ति जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। जलवायु सर्वपद तत्पुरुष समास, ये भी सत्य है। गौ गाय कर्मधारय समास, ये जो है आपका गलत होता है।
गुरु दक्षिणा द्वंद्व समास, ये भी सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सही युग्म नहीं बन रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास? विशेषण और विशेष्य के योग से मुख्यतः कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अव्ययी समास की विशेषताएं क्या क्या होती है? अव्ययी भाव की जो विशेषताएं होती है वो कौन कौन सी होती है? प्रथम पद प्रधान रहता है। जी हाँ, अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद जो है प्रधान रहता है, ये सत्य है। प्रथम पद अव्यय होते हैं, ये भी सत्य है। अव्ययी भाव में क्या होते हैं? प्रथम पद जो है अव्यय होते हैं और प्रथम पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अंतिम पद क्रिया विशेषण होता है, ये बिल्कुल गलत है। अंतिम पद जो है क्रिया विशेषण नहीं होता। अन्य दोनों के कारण संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है, ये जो है सत्य है। इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा जो है सत्य होते हैं। कौन से ऑप्शन पे देखते हैं? पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समासिक शब्द तुलसीकृत उदाहरण कौन सा है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? समासिक शब्द तुलसीकृत उदाहरण जो है करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बुढ़िया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में अध्यापक क्या है? एक वचन शब्द, बहुवचन शब्द, न ही एक वचन न ही बहुवचन, या इनमें से कोई नहीं। सभी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यह वाक्य जो है एक बहुवचन है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी का बात कर रहे हैं, किसी एक का बात नहीं कर रहे हैं, सभी का बात कर रहे हैं, इसलिए बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन और कार्यांश देखने वाले हैं। दिए गए कथन और कार्यान के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है। कथन सबसे पहले देखते हैं, तो कथन है इसका, ऐसे शब्द जिनके एक संख्या पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या सत्य है? बिल्कुल सही है। ऐसे शब्द जिनके एक संख्या या पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन ही कहते हैं। ठीक है, कारण देखते हैं, कारण क्या बोलता है। ठीक है, नंदियां, बच्चे, लड़के आदि एक वचन का उदाहरण है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। नंदियां मतलब बहुत सारे, बच्चे मतलब बहुत सारे बहुवचन का आता है, लड़के मतलब बहुत सारे, ये भी बहुवचन का आता है, एक वचन का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो कथन पहला देखते हैं, कथन सत्य सही है, कारण गलत। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वचन संबंधित करता है वाक्य को, अक्षर को, वर्ण को या संख्यक को? वचन संबंधित करता है वाक्य को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि का सटीक बहुवचन क्या है? कविगण, कविगण, कवि समूह या कवि लोग? देखो, कवि का सटीक बहुवचन होता है कविगण। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है सेम है, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, हम कोई भी एक ले लेते हैं, कविगण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तुम, राम, वह, रमा, श्याम, कोई, या कुछ, कौन, क्या, माता, शिक्षक या वे? तो इनमें से सर्वनाम का उदाहरण जो है कुछ, कौन और क्या जो है सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वे पढ़ते पढ़ते सो गए, वाक्य में कौन सा पुरुष विद्यमान है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या स्वयं पुरुष? वे पढ़ते पढ़ते सो गए वाक्य में अन्य पुरुष प्रधान विद्यमान होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही जोड़ी मिलान से। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं कौन।
पहला आता है यह मेरा है, यह निश्चयवाचक है। यह मेरा है, एकदम निश्चय है कि यह मेरा है, ठीक है। किसी ने पत्थर मार दिया, ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। किसी ने, क्योंकि वो पता नहीं है कि किसी ने मारा है, ठीक है। आप भला तो जग भला, ये क्या है, निजवाचक आता है, ठीक है, सर्वनाम। हमें प्रथम पुरस्कार मिला है, यह जो है पुरुषवाचक को सर्वनाम है। इस प्रकार देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो वह सो जो सो, कौन सा सर्वनाम है। जो वह जो सो वह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संबंध को दर्शा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। खेल, राम या रहा। राम खेल रहा है, इस वाक्य में राम जो है एक उद्देश्य है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या क्रम विशेषण। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसमें विशेषण है। काली दीवार में, वह, महाभारत या तुम। इनमें से काली दीवार में क्या है, विशेषण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। छत्तीसगढ़ी, कंजूस, खुरदरा या नम्रता। इनमें से नम्रता में नम्रता शब्द जो है विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह थोड़ा अच्छा है में कौन सा विशेषण पाया जाता है। सर्वनामिक विशेषण, परिमाणात्मक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। वह थोड़ा सा अच्छा है में कोई भी विशेषण नहीं पाया जाता, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं। संख्यावाचक विशेषण जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ अपूर्ण लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अपूर्ण क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया या पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म रहते हुए भी अर्थ अपूर्ण लगते हैं उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहिनी ने चौकीदार से मुख्य द्वार खुलवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया, समापिका असमापिका क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या प्रारंभ क्रिया। देखो मोहिनी ने चौकीदार से मुख्य द्वार खुलवाए, इसमें प्रेरणार्थक क्रियाएं दिखाई देती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया दिखता है का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वाक्य में कौन सा क्रिया का भेद है। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, इस क्रिया में पूर्णकालिक क्रिया दिखाई देता है का भेद है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। निशांत ने घर आकर भोजन किया, वाक्य में आकर असमापिका क्रिया है, बिल्कुल सत्य है। पानी में बहते हुए लकड़ी नदी में डूब गई, वाक्य में डूब गई असमापिका क्रिया है, बिल्कुल गलत।
बड़ों के कहने पर चला करो, वाक्य में चला जो है असमापिका क्रिया है, ये भी गलत है। मेज पर पड़ी किताब उठा ले जाओ, वाक्य में उठा लाना असमापिका क्रिया है, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? रमा सोच रही है, रमा सोच कर काम कर रही है, रमा काम कर चुकी है, या रमा काम कर चुकी थी। इनमें से रमा काम कर चुकी थी पूर्णकालिक भूतकाल है, क्योंकि थी शब्द लास्ट में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कदाचित शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है? कदाचित शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, इस वाक्य में मुख्यतः संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंटी का पैर फिसल गया में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, या पूर्ण वर्तमान काल। आंटी का पैर फिसल गया में पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्रत्यय लगाने से बना है? गांगे, विशैला, खटोला, या मुखिया। इनमें से गांगे में क्या है? ए प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग के संयोग से निर्मित हुए हैं? माननीय, दुर्दशा, पकड़ू, या बचत। इनमें से दुर्दशा जो है उपसर्ग के संयोग से निर्मित हुए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कौन सा वाच्य कहलाएगा? तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, वह जो है कृतवाच्य कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? रोगी ने दवा खाई, बंदर ने बच्चे को काट लिया, बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया, या सैनिक से डरा नहीं गया। देखो, इनमें से बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया यह कर्मवाच्य है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दादी जी से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या उपयुक्त सभी। दादी से चला नहीं जाता इनमें भाववाच्य है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राकेश पुस्तक पढ़ता है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, क्रिया में परिवर्तन यहाँ किसका प्रयोग माना जाएगा? कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, भावे प्रयोग, या उपयुक्त सभी। राकेश पुस्तक पढ़ता है और प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, क्रिया में मुख्यतः कर्तरी प्रयोग माना जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिड़ियाघर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, या द्वंद्व समास। चिड़ियाघर शब्द में मुख्यतः तत्पुरुष समास पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से जल्दी जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निशाकर शब्द किसका एक पर्यायवाची है? रात्रि, चंद्रमा, राक्षस, या स्वतंत्र। निशाकार जो है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है? सुरसरी, त्रिगथा, बिल्कुल है। लंबोदर विनायक बोला जाता है, गर्दभ खर को बोला जाता है,
ज्योत्सना कांतार, ये जो है बिल्कुल गलत है, इसका जो है मैच नहीं खा रहा। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, सप्तशिरा किसका पर्यायवाची है? घास का, दंड, फल या पान? सप्तशिरा जो है पान का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रसून, पुहुब, नांगवल्ली या कुसुम? इनमें से नांगवल्ली जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? विलोम शब्द है और विलोम शब्द है, ठीक है। कोप का कविचित्ती सही सुमेलित है पूछे है ना, तो इनमें क्या होगा, कुछ जो है गलत होगा, कुछ सही होगा। तो देखते हैं कौन सा इनमें से क्या सही सुमेलित है। कोप कविचित्ती बिल्कुल गलत है। चिरंतन नश्वर बिल्कुल सही है। समास शत्रु ये भी गलत है। स्थिर निरपेक्ष ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋतु, वक्र, विवाद या सरल? ऋजु का विलोम शब्द वक्र है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? पुरस्कार, प्रार्थ, परोक्ष या प्रवृत्ति? स्वार्थ का विलोम शब्द प्रार्थ है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है? सुयोग, ओग्य, वियोग या निरोग? योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द वियोग है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेना, पैर का कड़ा, शिविर समूह का अनेकार्थी शब्द क्या है? कंबंध, केतु, कटक या काल? सेना, पैर का कड़ा, शिविर समूह का अनेकार्थी शब्द जो है कटक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनेकार्थी शब्द सुधा के अर्थ को निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता? जल, दूध, मधु या रंग? सुधा के अर्थ को अनेकार्थी शब्द जो है सुधा, उसके अर्थ को रंग जो है व्यक्त नहीं करता। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के 3 अन्य शब्द हैं। इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? देखते हैं कि प्रथम अनेकार्थी शब्द कौन कौन सा है। तो नग, नग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत, सूर्य, वृक्ष, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। और देखते हैं, अर्क, धन, उद्देश्य, मूल्य, बिल्कुल गलत है। इंदु का चंद्रमा, प्रधान पुष्प, ये भी बिल्कुल गलत है। उमा का कीर्ति, स्वामी और कुलीन, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निर्दयी, विरहिणी और नरक, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं, निर्दयी शब्द ऋण है, बिल्कुल सही। विरहिणी शब्द ऋण है, ये भी सही है। नरक शब्द ऋण है, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों जो है सही होते हैं। ऑप्शन डी जो है इससे उपयुक्त सभी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 नंबर का, कर का अनेकार्थी शब्द क्या है? कमल, जलज, सरोज, किरण, शुल्क, हाथी का सूंड, पक्षी, अंडज या ब्राह्मण, बादल, जलद या मेघ? कर का अनेकार्थी शब्द किरण, शुल्क, हाथी का सूंड है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राक्षस, उल्लू और चोर तीनों शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? राक्षस, उल्लू और चोर तीनों शब्द के व्यर्थ को व्यक्त करने वाला निशाचर है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्रमुख विलोम शब्दों का सही मिलान करें। ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
तो ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र, ठीक है, ऋजु का वक्र। अतरंग का होता है बहिरंग, ठीक है, अतरंग का बहिरंग। स्थावर का जंगम, स्थावर का क्या होगा, जंगम होगा। चिरंतन का हो जाता है नश्वर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पे है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरों के इशारों पर नाचने वाला अर्थ में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? हाथ खून से रंगना, हाथ पर हाथ मारना, हाथ पर बिकना, हाथ का मैल। दूसरों के इशारों पर नाचने वाला का अर्थ होता है हाथ पर बिकना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मुहावरा सुमेलित नहीं है? जमीन पर पैर न पड़ना, अर्थ होता है अधिक घमंड करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। पांव फूंक फूंक कर रखना, अर्थ होता है होश उड़ जाना, ये बिल्कुल गलत है। पैर उखड़ना का अर्थ होता है हार जाना, बिल्कुल सही है। अंगारों पर पैर होना का अर्थ होता है अत्यंत दुख होना, ये भी सही है। क्या बोले हैं, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन और कारण से देखने वाले हैं। कथन देखते हैं। कथन कहता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, बिल्कुल वाक्यांश होता है, सत्य है। कारण देखते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है तथा मुहावरा का संबंध किसी घटना से होता है, बिल्कुल गलत है, किसी घटना से मुहावरा का संबंध नहीं होता। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो कथन जो है सही है, कारण गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना अर्थ में कौन सा कहावत सुस्पष्ट होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, अज्जल गगरी छलकत जाए, जिन ढूंढा तीन पाइना गहरे पानी पैठ, नेकी कर दरिया में डाल। किसी तरह की जिम्मेदारी न होना का अर्थ होता है आगे नाथ पीछे पगहा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? जानकर अनजान बनना, अत्यधिक प्रशंसा करना, ज्ञान अधिक बघारना, या बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मुहावरों का सही मिलान करें। सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। एक में मुहावरा दिया गया है, दूसरे में उसका अर्थ दिया गया है, सही मिलान करना है। अंग लगाना का अर्थ होता है स्वीकार करना, अंग लगना का अर्थ होता है गले मिलना। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है, बदनामी होना। अंगूठे मारना का अर्थ होता है परवाह न करना, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं कौन सा इसका सही होता है ऑप्शन पे। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांव बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब हानि होना, खूब लाभ होना, आगे बढ़ जाना, या खूब मेहनत करना। पांव बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है खूब लाभ होना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा की सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा की सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, मुहावरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक फारसी भाषा है, बिल्कुल मुहावरा जो होता है एक फारसी भाषा है, सत्य है। इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, बिल्कुल स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। यह अविकारी शब्द होता है, ये भी गलत है। यह विकारी शब्द होता है, ये भी गलत है। इस प्रकार यह एक फारसी भाषा होता है मुहावरा, ठीक है, ये सत्य होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 80 एमसीक्यू क्वेश्चन संपूर्ण हिंदी से देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।